जयपुर में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, धौलपुर की युवती सहित 3 गिरफ्तार। जयपुर की प्रमुख खबर। जयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लूट और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का तरीका बेहद शातिर था। इंस्टाग्राम के जरिए युवती पहले लड़कों से दोस्ती करती, फिर जयपुर बुलाकर फ्लैट में बंधक बनाकर मारपीट की जाती और उनका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर रुपए वसूले जाते। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया आईफोन भी जब्त किया है। डीसीपी दक्षिण राजश्री राज वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गिरोह में शामिल युवती 29 वर्षीय प्रियंका और पिंकी, पत्नी राजकुमार, निवासी कंचनपुर धौलपुर, हाल शिकारगंज करौली, और उसके 2 साथी 24 वर्षीय रणजीत सिंह व 27 वर्षीय पंकज सिंह, निवासी टोटपुरा आंगई धौलपुर को मोहाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने जयपुर के मोहाना इलाके की घर आंगन सोसाइटी में फ्लैट ले रखा था। वहां वारदातों को अंजाम दिया जाता था। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह की मास्टरमाइंड प्रियंका इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी। दोस्ती पक्की होने के बाद वह लड़कों को जयपुर बुलाती और लोकेशन भेजकर फ्लैट में बुलवाती थी। जैसे ही युवक फ्लैट में आता, वहां पहले से मौजूद उसके साथी उसे बंधक बना लेते। इसके बाद शुरू होती मारपीट और जबरन वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग। गिरोह के सदस्य वीडियो वायरल करने और हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलते थे। जयपुर पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि इनके द्वारा कई अन्य युवकों को भी शिकार बनाया गया होगा। मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जयपुर से बीपीएन ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रशासन चंबल से प्रभावित ग्रामीणों की मदद में जुटा। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में जिले में पुलिस प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें चंबल नदी के बढ़े हुए जलस्तर से प्रभावित गांवों में आमजन और जरूरतमंदों की सहायता में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। प्रभावित इलाकों में पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी व कर्मचारी लगातार मदद में जुटे हुए हैं। आज थाना देहौली इलाके थानाधिकारी परमजीत पटेल के नेतृत्व में अंडवा पुरैनी के आसपास प्रभावित गर्भवती महिला सहित बच्चे एवं बुजुर्गों की सूचना मिलने पर रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है और सूचना दी जा रही है कि वह सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएं। उनकी मदद में प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और मुस्तैद है। भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा ने प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही श्रीमती नीरजा सुख शर्मा ने आज चंबल किनारे बसे ग्रामीणों से विशेष अपील करते हुए कहा है कि प्रशासन और शासन आपकी पूरी मदद और व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है, अतः आप प्रशासन का सहयोग करें, किसी तरह विचलित नहीं हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही चंबल का जलस्तर घटना शुरू हो जाएगा, अतः घबराने की आवश्यकता नहीं है। राम राम साहब, मुझे मालूम है ये जो एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है, इससे आप लोग बहुत परेशान हो और बहुत चिंतित हो। मैं आपकी इस परेशानी को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें आप सबको और हम सबको, सरकार को, प्रशासन को, सबको मिल करके इससे निपटना है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप इस चीज में घबराइए बिल्कुल नहीं। शासन प्रशासन की मदद कीजिए, वो जैसा आपसे कह रहे हैं आप वैसा करिए। इसके अलावा चंबल नदी भी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है इस समय, और मैंने जो जानकारी जुटाई है उसमें कोटा से जो पानी चंबल में छोड़ा जाना है वो अब रोक दिया गया है। अब 1-2 दिन में मेरे ख्याल से यह धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग शांति बनाए रखिए। आपकी सारे राजाखेड़ा जिला धौलपुर की सारी स्थिति को मैंने मुख्यमंत्री साहब से भी डिस्कशन किया है, वो भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सारा शासन प्रशासन आप लोगों की मदद करने के लिए ही लगा हुआ है और मैं उन लोगों के लगातार संपर्क में हूँ और हम लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आती हूँ। कल ही मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ रही हूँ। धन्यवाद।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुआ जिला कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक का औचक निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30 जुलाई 2025 को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर अरुण कुमार अग्रवाल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा के संयुक्त तत्वावधान में जिला कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक धौलपुर का औचक निरीक्षण के दौरान जेल में जाकर अलग अलग बैरकों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा बंदियों से नाश्ता, भोजन, मेडिकल सुविधा, कैंटीन सुविधा, कूलर, पंखे, लाइट इत्यादि की समस्याओं के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि अगर किसी बंदी का वकील नहीं है तो वह लीगल एंड क्लिनिक द्वारा अपना वकील निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने वीसी रूम का निरीक्षण किया जिससे बंदियों को अधिवक्ता एवं उनके परिजनों से वार्ता सुलभ हो सके। इसी प्रकार अलग अलग बैरकों में जाकर पंखे, कूलर, साफ सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया और निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान महिला बैरकों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वे महिलाओं की समस्याओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करें। उन्होंने बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का पैरवी होते हुए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवा सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे ज़्यादा फाख्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, डिप्टी एलएसटीसी पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलडीसी दीपक शिकरवार, मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, जेल अधीक्षक सुमन मीणा, जेलर पूरन चंद शर्मा इत्यादि सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। कौन वकील है आपके? वो जिस चाय की दुकान बेटी जी ने आरोप मनोवेगा ना कौन है उसने छोटे के पास। पुलिस अधीक्षक ने आज सदर धौलपुर एवं निहालगंज पुलिस थानों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने आज सदर धौलपुर व निहालगंज पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों पर पदस्थापित थानाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों से इलाके संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थाना भवन परिसर में बने मेस तथा बैरकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही थाना मालखाना व थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण रजिस्टरों जैसे अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद, एचएस, महिला उत्पीड़न, हत्या, गुमशुदा, पासपोर्ट आदि रजिस्टरों की गहनता से अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया तथा कंप्यूटर कक्ष का भी हाल जाना। उन्होंने कंप्यूटर CCTNS कक्ष का निरीक्षण करते हुए CCTNSH कर्मचारियों से CCTNS के सभी फार्मों की फीडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित कर्मियों को समय से फीडिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा, पुलिस थाने में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने तथा असामाजिक तत्वों पर वैधानिक कार्यवाही करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थानाधिकारीगण एवं थानों का स्टाफ उपस्थित रहा। रोडवेज प्रशासन की मनमानी से ग्रामीण परेशान। बसेड़ी की प्रमुख खबर। ग्रामीण क्षेत्र के जागरूक किसान नेता सुरेंद्र तोमर ने बताया कि सुबह बसेड़ी से 7 बजे धौलपुर के लिए रोडवेज बस चलती थी जो कि बाय अतरसुमा, रतनपुर, गुलावली होते हुए धौलपुर पहुंचती थी। वही बस आगरा तक जाती थी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को आने जाने की अच्छी सुविधा थी, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने इस बस को बंद कर दिया है। इसीलिए क्षेत्र के सभी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम भारतीय किसान संघ द्वारा इस बस के लिए SDM बसेड़ी को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बस सुबह 7 बजे धौलपुर से चलकर वाय सैंपो, रतनपुर, चारगा होते हुए कैला देवी के लिए चलाई जाए तथा शाम को इसी रूट से वापस धौलपुर आए तो काफ़ी गाँव के लोगों को इससे फायदा होगा, क्योंकि कैला देवी के दर्शन के लिए साल के 12 महीने तक आवागमन रहता है। अतः आपसे निवेदन है, दोनों बसों को शीघ्र प्रारंभ करवाया जाए। ये सवारी धौलपुर के लिए तैयार खड़ी है अतरसुमा गाँव में। कई दिन से बस को बंद कर रखा है। वे बेचारे पैदल जाने को मजबूर है भुमाने गला तक, वहाँ से कोई साधन मिले या न मिले। लेकिन बस वालों की इतनी लापरवाही और इतनी हटगर्मता चल रही है कि वो बस को नहीं ला रहे हैं। सब ये परेशान है। ये देखो सवारी वहाँ की धौलपुर की जाने खड़ी है यहाँ पर, लेकिन बस वालों ने इतना कर रखा है कि पूरे
ये इकलौती बस है, इसको भी बंद कर देते हैं। कहीं करौली लगाते, कहीं जयपुर लगा देंगे, तो के टाइम जयपुर इसको ही लगाएंगे, और कोई बस ही नहीं है इनके पास। अब ये देखो बेचारी कहाँ जाने हैं तुमको, क्या काम है? कान दिखा रही है, मरीज है। देखो ये आप संग जा रहा हूँ, ये संग जा रही है, और वो खड़े हैं, देखो वो सवारी तमाम खड़ी रहती है, रोज जाना मजबूर होकर घर लौटना पड़ता है। अब ये तो जाना ही जाना, हर हालत में कोई मिल जाए तो ले आ जाओ ना, वो मैं बोले हूँ लगाइए मेरे पे मुँह पे लगाइए। पूरा मैं तरसुमा से हूँ, सुरेंद्र तोमर तरसुमा। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, परसों भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ किसान संघ से, किस बस को अतिशीघ्र चालू कराया जाए। जब क्या होगा, ये हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जाके नंगे होकर बैठेंगे एसडीएम ऑफिस के सामने। इतना तबाह कर रखा है इसको बस को कि पूछो मत, कितनी परेशान हुई। जारगा में यही हालत है, कम से कम 20 सवारी लौट के जाती है अपने अपने घर, और इससे गांव कम से कम 20 गांव है इतने एरिया में, ये बस को चालू नहीं कर सकती। लापरवाही रोडवेज की इतनी व्यवस्था है। मैं तो ये कह रहा हूँ मीडिया वाले इसको अधिक से अधिक मुख्यमंत्री तक पहुँचाए, इनकी लापरवाही रोडवेज बस की। इसके क्या इनकम नहीं है क्या? इसको क्यों बंद कर दिया? और कम से कम ये शायद नवंबर 2006 से चल रही है, एक ही बस है, एक ही बस है। अब किसी की एक आंख में फूट जाए तो क्या करेगा बेचारे, एक ही तो बस, और वे भी बंद हो जाती है। हम तो दूसरे करौली वाली मांग कर रहे हैं, वो करौली की तो बात छोड़ इसको बंद कर दिया। इनकी लापरवाही से बहुत परेशान है दुनिया। धन्यवाद। मैं यही निवेदन। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय विरोधा में हिंदी की भी क्लास चलाने की मांग। धौलपुर की प्रमुख खबर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यमिक विरोधा में हिंदी माध्यम की दूसरी पारी में संचालन करवाने के लिए आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने को विरोधा गांव वासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विरोधा धौलपुर, जो कि हिंदी माध्यम को सत्र 2023 से 24 से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विरोधा में रूपांतरित कर दिया था, जबकि ग्राम पंचायत विरोधा में यही एकमात्र सीनियर विद्यालय है। सीनियर विद्यालय दूसरी ग्राम पंचायत में बहुत अधिक दूरी पर है, साथ ही बीच में रेलवे क्रॉसिंग भी है, जिससे छोटे छोटे बच्चों के साथ अनहोनी का खतरा बना रहता है। भवन का अभाव होने के कारण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विरोधा को 2 परिसर में संचालित किया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम होने के कारण कक्षा 1 में 30 से अधिक छात्र प्रवेश नहीं ले सकते, जबकि हमारी पंचायत में छात्रों की संख्या अधिक है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई में बहुत अधिक समस्या आ रही है। अतः ग्रामवासी निवेदन करते हैं कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विरोधा में हिंदी माध्यम की भी कक्षाएं चलाई जाएं, ताकि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। ज्ञापन देने वालों में गोपी शर्मा, रणवीर, बॉबी, हरिदेव, शिव कुमार, रमाकांत शर्मा, हरीशचंद, जेपी शर्मा, अरविंद, श्रीनिवास, रामनिवास, विशन, स्वरूप, राधे, जितेंद्र, राजेश, राहुल, भूपेश, मोनू सहित काफी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। प्रसाद शर्मा, ग्राम विरोधा। हमारे यहाँ स्कूल में महात्मा गांधी कर दिया गया है। सरकार ने महात्मा गांधियों में इंग्लिश मीडियम कर दिया है। इंग्लिश में एक सिस्टम और कर दिया है कि 30 बच्चे ही एडमिशन लेंगे। 30 बच्चे एडमिशन लेंगे तो हमारा गांव बड़ा है, और 30 बच्चे एडमिशन लेंगे तो सारे बच्चे और कहाँ जाएंगे? या तो अनंतर जाना पड़ेगा, जहाँ हिंदी मीडियम होगा वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए हमने एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है शिक्षा मंत्री के नाम कि हमारा स्कूल 2 पारियों में संचालित किया जाए। एक पारी में हिंदी चलाया जाए, एक पारी में इंग्लिश चलाया जाए, जिससे बच्चे हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, और सारे बच्चों का समायोजन किया जाए। नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे गांव में राजस्थान सरकार के द्वारा इंग्लिश माध्यम स्कूल किया गया है, जिसमें बच्चों की संख्या 30 है। इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं ले रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए सरकार से अनुरोध है कि गांव बड़ा है, बाहर जा नहीं सकते हैं बच्चे हमारे। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारे गांव में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों को चालू किया जाए, जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। वो सेंसर में फसल बर्बादी रोकने को उर्मिला सागर बांध से पानी निकासी की मांग। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के निभी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को ज्ञापन सौंपकर उर्मिला सागर बांध से पानी की निकासी की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से बांध का जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है, जिसके कारण उनकी कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। लगातार फसलें बर्बाद होने से ग्रामीणों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि उर्मिला सागर बांध जो निभी गांव के निकट स्थित है, उसका पूर्व में जल भराव स्तर लगभग 20 फीट रखा जाता था, किंतु सिंचाई विभाग द्वारा इसे बढ़ाकर 32 फीट कर दिया गया है।
इस वृद्धि के कारण 2 वर्षों से लगातार खेतों और मकानों में पानी भर रहा है, जिससे ग्रामीणों की खेती योग्य भूमि डूब गई है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले 2 साल से बांध का पानी नहीं निकाला गया है, जिसके चलते क्षेत्र में जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई है। इससे उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पूर्व सरपंच केदार सिंह, गांव निभी बंदा की समस्या लेकर आए हैं। पूरा गांव हमारे साथ है और घरों में पानी है। सिंचाई की जो जगह है वह सिंचाई है सकते, और जो जगह है हमारी खातेदारी की, वो खातेदारी की जगह पूरी डूब रही है। क्या तो हमको मुआवजा दिया जाए जमीन का, पानी निकाला जाए नहर खोल के। क्या करे सर, बताओ। खूब सुनना रहे, परसों आए, कोई सुनता नहीं, प्रशासन सुन नहीं। 2 साल हो गए, 24-25 बंदा पूरा भरे है। जमीन खातेदारी की पूरी डूबी रही है। हाँ साहब, मेरा नाम रणवीर सिंह, गांव निवी का रहने वाला हूँ, पहाड़िया। और साहब उसमें ज़्यादा परेशानी हमको तालाब की है। पानी की बहुत परेशानी ज़्यादा है, गंद में पानी आ जाता है साहब, तो उसमें से पानी 20 फुट पानी रखा जाए। ये हमारी नामवार जमीनें थे, सब तालाब में डूब रही है साहब। तो गाँव में बहुत हम ज़्यादा परेशान है, खाने पीने को बच्चा परेशान है, ऊपर से जंगलात पशुओं को नहीं चलने दे रही है, तो हम ज़्यादा परेशान है साहब। तो इतनी कृपा हो जाए तो इसकी कलेक्टर साहब हमारी सुन लें। कलेक्टर साहब के पास 4 साल हम आए, कोई सुनाई नहीं की थी। घर फूट गए, उनके पास में कई लोग गए, लिख के लाए कि आपको पैसा दिया जाएगा, मुआवजा मिलेगा। सर कोई 1 रुपया नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो वहाँ में हम तो साहब 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है। या तो हमको वहाँ से हटाया जाए या हमको हमारी ज़मीन निकाली, इतना तो हम कह रहे हैं साहब। नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड 9 में रिक्त हुए सदस्य पद पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि जिले की नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड संख्या 9 के सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि लोक सूचना जारी की तिथि 5 अगस्त मंगलवार, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त सोमवार प्रातः 10:30 बजे से अपराह 3 बजे तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 12 अगस्त मंगलवार प्रातः 10:30 बजे से नामांकन वापस लेने की तिथि 14 अगस्त गुरुवार अपराह 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 16 अगस्त शनिवार को तथा मतदान की तिथि 21 अगस्त गुरुवार प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा तथा मतगणना की तिथि एवं समय 22 अगस्त शुक्रवार प्रातः 9 बजे से की जाएगी। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह चातौन की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय डोंगरपुर राजाखेड़ा में रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र की हुई स्थापना। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय डोंगरपुर राजाखेड़ा में दिनांक 30 जुलाई 2025 को रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र ब्लॉक नोडल केंद्र स्थापित किया गया है। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय डोंगरपुर राजाखेड़ा में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को स्वस्थ, सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करवाना एवं उनके आत्मविश्वास को संबल तथा मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। राजकीय महाविद्यालय डोंगरपुर राजाखेड़ा में अध्ययनरत छात्राओं में आत्मरक्षा, दक्षता एवं क्षमता विकास के लिए इस महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र पर महिला व छात्राओं को 4 सप्ताह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें संभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। उक्त प्रशिक्षण में सहभागिता को लेकर उपखंड क्षेत्र के समस्त सरकारी व निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं एवं स्थानीय महिलाएं 31 जुलाई से 5 अगस्त तक महाविद्यालय में निःशुल्क पंजीयन फॉर्म को लेकर आवेदन जमा करा सकती हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के डॉक्टर अंजुल सिंह ने छात्राओं को जीवन के हर स्तर, आत्मविश्वास तथा स्वावलंबन का महत्व बताते हुए एक निर्भीक चरित्र निर्माण हेतु प्रेरित किया। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की डॉक्टर पिंकी मीणा की विशेष उपस्थिति रही, जिन्होंने छात्राओं को वर्तमान परिवेश के अनुसार स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व मजबूत बनने हेतु मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम में संयोजक पीयूष चांगड़, होशांग पंचाल, मानसिंह मीणा, दीपक सिसोदिया, रामकरण रावत, बादाम सिंह तोमर एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह चादौन की रिपोर्ट।
यह प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। हरियाणा राजस्थान। विनय परमार, सैंपो की प्रमुख खबर। वाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल सैंपो के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन एक पेड़ मां के नाम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा चलाई जा रही हरियाणा राजस्थान के तहत किया गया। VLA 2 के वाड़ी विधानसभा के प्रभारी विनय परमार, वन एवं पर्यावरण के सह संयोजक रामदास कुशवाहा, मंडल वसई नवाब के मंडल संयोजक KG तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, भाजपा वरिष्ठ नेता राम सिंह कुशवाहा की सानिध्य में पौधारोपण सैंपो मंडल के 10 बूथों पर किया गया। प्रभारी परमार ने कहा कि यह प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। हरियाणा राजस्थान पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस अवसर पर हरिंद्र परमार, महेश परमार, विनोद शर्मा, जितेंद्र तिवारी, संदीप लोधा, गिरिराज कोहली, मनोज पहाड़िया, फवर सिंह कुशवाहा, कमल सिंह कुशवाहा, हाकिम लोधा, पवन परमार, संतोष शर्मा, रामजी लाल गोस्वामी इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइयो और बिनते मिलियो है और को परेशानी होवे अपने गांव की हो कहूँ की हो तो आप कार्यालय में बताइए, हम वहाँ पे नंबर दे जाएंगे मेरे अध्यक्ष जी को और हमारे ले लियो जिनको जिनको तुम जानते ही हो सर तो बस तो समस्या आज हमें भारतीय जनता पार्टी के एक शिखर पुरुष के रूप में पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री रामजी लाल जी का नींबू का वृक्ष एवं पटका पहनाकर हमारे VLA 2 के विधानसभा प्रभारी श्री विनय परमार जी के द्वारा उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। गांव के पशुओं पर जंगली चीता ने किया हमला। सरमथुरा की प्रमुख खबर। ग्रामीण राकेश गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत मदनपुर के गांव धूरी माटी में विगत रात्रि को जंगली जानवर जिसे चीता बताया जा रहा है ने हमला कर बालवीर पुत्र रामपति गुर्जर के 3 पड्डों को शिकार बनाया है। घटना को लेकर ग्रामीण में खौफ व्याप्त है। जिला पुलिस अधीक्षक ने जल भराव को लेकर कार्मिकों को दिए निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान IPS ने जिले में हो रही लगातार भारी बारिश से थर्मल प्लांट धौलपुर के पास स्थित नरपुरा ताल के ओवरफ्लो हो जाने पर मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का औचक निरीक्षण किया तथा पानी निकासी के संबंध में मौके पर उपस्थित नगर परिषद के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सनातन हिंदू जागरण यात्रा का धौलपुर शहर में भ्रमण। धौलपुर की प्रमुख खबर। सनातन संस्कृति के संरक्षण और हिंदू समाज में जागरूकता हेतु हिंदू जागरण मंच एवं बाबा दिगंबर राजूगिरी के तत्वावधान में निकाली जा रही यात्रा का आज धौलपुर नगर में प्रवेश किया। यात्रा का रात्रि विश्राम अचलेश्वर महादेव पर रहा, जो आज दिनांक 31 जुलाई को आरती के साथ प्रारंभ होकर धौलपुर शहर में महात्मानंद की बगीची, पुराना शहर, हरदेव नगर, लाल बाजार, सब्जी मंडी होते हुए शंतर रोड, गुलाब बाग से चौकड़ा मंदिर पर भव्य आरती के साथ समापन हुई। संत शिरोमणि पागल बाबा ने कहा कि यह यात्रा हिंदू जागरण यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से हिंदू एकता जात पात को छोड़कर सनातन की ओर अग्रसर करना है। सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है। यात्रा के समापन पर बाबा दिगंबर राजूगिरी महाराज ने सभी हिंदुओं के उत्थान और संरक्षण के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए यात्रा में शामिल हुए सभी भक्तों का धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर नगर में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक शुभांक शर्मा द्वारा व्यवस्था एवं रूट पर जगह जगह स्वागत की व्यवस्था की गई। यात्रा में पिंडी स्वरूप भगवान शिव की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर द्वारा यात्रा में शामिल सभी संतों को भगवत दुपट्टा पहनाकर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्रेष्ठ सम्मान विदा किया। यात्रा में सहयोग में महिला सुरक्षा एवं सम्मान के जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा, राम शर्मा, नरेश सुमित, विशाल जगरिया, गौरव राजौरिया, पंकज यादव, सुनील जगरिया आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। अग्रवाल महिला मंडल ने मनाई हरियाली तीज। पारंपरिक गीतों पर झूली महिलाएं। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी द्वारा हरियाली तीज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला महिला मंडल उपाध्यक्ष मिथिलेश गर्ग रही। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक झूले झूले और एक दूसरे को हरी चूड़ियां पहनाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान हरियाली तीज पर विशेष सजावट की गई।
कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कई तरह की रंगारंग प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने तीज को भक्ति, प्रेम, सौंदर्य और सामाजिक समरसता का पर्व बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। महामंत्री नीलम गोयल ने कहा कि हमें अपनी परंपराओं से जुड़े रहने के लिए अपने तीज त्योहारों का आयोजन करते रहना चाहिए। कोषाध्यक्ष संगीता गर्ग ने कहा कि हर एक तीज त्योहार प्रकृति के नियमों के अनुसार बनाए गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में उपाध्यक्ष पिंकी गर्ग, मंत्री पूनम गोयल, संगठन मंत्री कल्पना गर्ग, मीडिया प्रभारी भावना गर्ग, आशा गोयल, चंद्रकला, माधुरी गर्ग, रेणु गोयल, भावना गोयल, नेहा गर्ग, आशा मित्तल, उर्मिला गर्ग, सरोज गर्ग आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।